रास्ता है जो अगर कुछ दिनों के लिए भी बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल की कीमतें अचानक आसमान छू सकती हैं, क्योंकि दुनिया का बहुत बड़े हिस्से का तेल और गैस इसी रास्ते से होकर गुजरता है। सोचिए, अगर इस रास्ते से तेल और गैस की सप्लाई रुक जाए तो इसका असर सिर्फ एक या दो देशों पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन आखिर ये समुद्री रास्ता क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? नमस्कार, आप देख रहे हैं अनकोट। मैं हूं अंजलि यादव और आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आखिर क्या है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी से जोड़ता है, यानी खाड़ी के देशों से जो जहाज तेल और गैस लेकर निकलते हैं उन्हें दुनिया के बाकी देशों तक पहुंचाने के लिए इसी रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है। इस रास्ते के एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ ओमान। दिखने में ये समुद्री रास्ता बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत पूरी दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा है। असल में मिडल ईस्ट के कई देश दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं, जैसे सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत और इराक। इन देशों से निकलने वाला कच्चा तेल और गैस बड़े बड़े जहाज़ों के जरिए दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाया जाता है और खाड़ी क्षेत्र से बाहर जाने का सबसे अहम रास्ता यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। अगर आंकड़ों की बात करें तो दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल और गैस इसी रास्ते से जहाज़ों के जरिए अलग अलग देशों तक पहुंचाया जाता है, यानी दुनिया में इस्तेमाल होने वाला हर 5वां तेल का बैरल इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है। भारत के लिए भी ये रास्ता बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत अपनी बड़ी मात्रा में तेल और गैस खाड़ी देशों से मंगाता है। दरअसल भारत की लगभग 80% एलपीजी गैस और बड़ी मात्रा में कच्चा तेल इसी रास्ते से भारत तक पहुंचता है। लेकिन अब समस्या ये है कि मिडल ईस्ट में बढ़ते तनाव की वजह से इस इलाके में जहाज़ों की आवाजाही को लेकर खतरा बढ़ गया है। कई तेल टैंकर जहाज़ों ने अपना रास्ता बदल लिया है, जबकि कुछ जहाज़ों ने यहां से गुजरना फिलहाल के लिए रोक दिया है। इसी वजह से तेल और गैस की सप्लाई पर असर पड़ने लगा है। अगर कीमतों की बात करें तो इसका असर अब बाजार में भी दिखाई देने लगा है। पहले भारत में एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत करीब 853 रुपए के आसपास थी, लेकिन अब ये बढ़कर लगभग 913 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं कच्चे तेल की कीमत भी तेजी से बढ़ी है। पहले ये करीब $73 प्रति बैरल था, लेकिन अब ये बढ़कर लगभग $90 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। अब बात करते हैं एलएनजी की। एलएनजी का मतलब होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस, यानी प्राकृतिक गैस को बहुत ज़्यादा ठंडा करके तरल यानी लिक्विड बना दिया जाता है। इस गैस को करीब 162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि गैस का आकार लगभग 600 गुना छोटा हो जाए और उसे जहाज़ों के जरिए आसानी से एक देश से दूसरे देश तक भेजा जा सके। अब यह गैस दूसरे देश पहुंचती है तो फिर से इसे गैस में बदला जाता है और इसका इस्तेमाल बिजली बनाने, फैक्ट्रियों में काम करने और घरों तक पाइपलाइन गैस पहुंचाने के लिए किया जाता है। यानी ये सिर्फ पेट्रोल डीजल की ही बात नहीं, बल्कि गैस और बिजली की सप्लाई भी इस रास्ते पर काफ़ी हद तक निर्भर करती है। अगर इस रास्ते पर तनाव बढ़ता है या जहाज़ों की आवाजाही रुकती है तो इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ सकता है और इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल से लेकर गैस की कीमतों तक दिखाई दे सकता है। आसान शब्दों में समझे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं, बल्कि ये दुनिया की ऊर्जा सप्लाई की लाइफलाइन है। अगर यहाँ शांति रहती है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था भी सामान्य तरीके से चलती रहती है, लेकिन अगर यहाँ युद्ध या बड़ा संकट पैदा हो जाए तो उसका असर सिर्फ मिडल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के पेट्रोल पंप, गैस सिलेंडरों और रोजमर्रा की चीज़ों की कीमतों तक महसूस किया जाएगा। यानी हॉर्मुज का ये छोटा सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया की ऊर्जा और अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर डाल सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।